पल्लवी उससे ऐसे चिपक कर बैठी थी जैसे उसकी प्रेमिका हो। घर पहुंचने के बाद मुकेश और पल्लवी में जमकर कहासुनी हुई। पल्लवी ने सीधे शब्दों में कह दिया, बॉयफ्रेंड बनाया है तो क्या हुआ, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर तुम वहाँ मुंबई में रहते हो, मैं कब तक यहाँ ऐसे ही अकेली रहूंगी, क्या मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है? अगर मैंने अपनी इच्छा पूरी की तो इसमें गलत क्या है? मुकेश ने कहा, तू फिर से उस मोटरसाइकिल वाले के साथ गई तो घर से निकाल दूंगा। पल्लवी बोली, चिल्लाओ मत, तुम क्या मुंबई में बिना औरत के रहते हो? तुम्हारे पास भी तो कोई होगी ना, ज्यादा बोलोगे तो सबको बता दूंगी। मुकेश को अपने लिए ऐसी पत्नी चाहिए थी जो घर और खेती बाड़ी संभालते हुए गांव में रहकर उसके माता पिता की सेवा करे, क्योंकि मुकेश नौकरी में बिजी रहने के चलते ज्यादा दिनों तक गांव में नहीं ठहर सकता था। ऐसे में उसे ऐसी पत्नी चाहिए थी जो उसका घर बार बखूबी संभाल सके। आखिरकार मुकेश को वैसी ही लड़की पत्नी के रूप में मिल गई जैसी उसे चाहिए थी। उसका नाम पल्लवी था। पल्लवी थोड़ी मुहफट थी लेकिन खूबसूरत थी। उसने शादी के पहले दिन से ही नखरे और नाटक करना शुरू कर दिया। मुकेश से बहस करते हुए बोली, तुम अपनी ताकत बढ़ाओ। दरअसल मुकेश एक आम आदमी की तरह पल्लवी में लीन रहता, लेकिन वह बहुत जल्दी ही थक जाता था। इस बात पर पल्लवी उसका जमकर मजाक उड़ाने लगी, लेकिन मुकेश ने उसकी किसी बात को दिल पर नहीं लिया। उसे लगा समय के साथ साथ पत्नी की यह नासमझी दूर हो जाएगी। छुट्टियां खत्म हो चुकी थी और उसे मुंबई लौटना था। पल्लवी ने कहा, मुझे इस रेगिस्तान में अकेला छोड़कर क्यों जा रहे हो? सच कहें तो पल्लवी भी यही चाहती थी कि मुकेश गांव में ना रहे, क्योंकि पति की नजर व दबाव में रहना उसे पसंद नहीं था और ना ही उसके रहते पति के दोस्तों को अपने जाल में फंसा सकती थी। मायके में उसे बेरोक-टोक घूमने की आदत थी, जिसकी वजह से गांव के लड़के मंचली कहकर बुलाते थे। मुंबई पहुंचने के बाद मुकेश जब भी पल्लवी को फोन करता उसका फोन बिजी रहता। उसे अक्सर कॉलेज के दोस्तों के फोन आते थे। धीरे धीरे मुकेश को शक होने लगा कि कहीं पल्लवी अपने बॉयफ्रेंड से बात तो नहीं करती। मुकेश की मां ने मुकेश से बताया कि पल्लवी घर का काम धंधा छोड़कर पूरे गांव में आवारा घूमती रहती है। एक दिन मुकेश अचानक गांव पहुंच गया। बस स्टैंड पर उतरते ही मुकेश ने देखा कि पल्लवी मैदान में खड़ी किसी लड़के से बात कर रही थी और कुछ देर बाद उसी की मोटरसाइकिल पर बैठकर वहां से चली गई। देखने में वह लड़का कॉलेज में पढ़ने वाला किसी रईस घर का लग रहा था। पल्लवी उससे ऐसे चिपक कर बैठी थी जैसे उसकी प्रेमिका हो। घर पहुंचने के बाद मुकेश और पल्लवी में जमकर कहासुनी हुई। पल्लवी ने सीधे शब्दों में कह दिया, बॉयफ्रेंड बनाया है तो क्या हुआ, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर तुम वहाँ मुंबई में रहते हो, मैं कब तक यहाँ ऐसे ही अकेली रहूंगी, क्या मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है? अगर मैंने अपनी इच्छा पूरी की तो इसमें गलत क्या है? मुकेश ने कहा, तू फिर से उस मोटरसाइकिल वाले के साथ गई तो घर से निकाल दूंगा। पल्लवी बोली, चिल्लाओ मत, तुम क्या मुंबई में बिना औरत के रहते हो? तुम्हारे पास भी तो कोई होगी ना, ज्यादा बोलोगे तो सबको बता दूंगी कि तुम मुझे खुशियाँ नहीं दे पाते हो, इसलिए मैं दूसरे के पास जाती हूँ। यह सुनकर मुकेश को जैसे बिजली का करंट लग गया। उसने सोचा, इस नौटंकीबाज और बदतमीज औरत को अगर मैंने घर से निकाल दिया तो यह मेरी झूठी बदनामी कर देगी, और अगर इसे माँ के पास छोड़ता हूँ तो यह किसके साथ घूम रही होगी, किसके साथ मुंह काला कर रही होगी। यही सब सोचकर मुकेश को नींद नहीं आई। सुबह हुई, वह सोचता रहा, क्या एक पल में झूठ बोलने, दूसरे पल में हंसने, जोर जोर से चिल्लाकर लोगों को जमा कराने, तमाशा करने और धमकी देने वाली ये औरत मेरे ही पल्ले पड़नी थी। बहुत देर तक सोचने के बाद मुकेश ने मन में एक विचार आया और बिना किसी वजह के धमकी देने वाली इस नौटंकीबाज पल्लवी को उसने भी धमकी दे दी। पल्लवी, मैं तुझसे परेशान होकर एक दिन खुदकुशी कर लूंगा और एक सुसाइड नोट लिख कर जाऊंगा कि तुमने मुझे धोखा देकर, डरा धमकाकर और झूठी बदनामी करा के आत्महत्या करने पर मजबूर किया है। किसी को धोखा देना गुनाह है, पुलिस तुझसे पूछताछ करेगी और तेरा असली चेहरा सबके सामने आएगा। तेरे जैसे बदतमीज के लिए जेल का पिंजरा ही ठीक रहेगा। मुकेश लिए यह औरत सिर पर टंगी हुई तलवार की तरह थी और उसे रास्ते पर लाने का यही एकमात्र उपाय था, खुदकुशी करने का। मुकेश का यह प्लान काम आ गया। यह सुनकर पल्लवी घबरा गई, बोली, ऐसा कुछ मत करना, मैं बर्बाद हो जाऊंगी, कहकर पल्लवी रोने लगी। इसके बाद
बाद मुकेश ने पल्लवी को मुंबई ले जाने का फैसला किया। उसने भी घबराकर जाने के लिए हाँ कर दी। उसके दोस्त फोन ना करे इसलिए फोन नंबर भी बदल दिया। वह दोनों मुंबई में साथ रहने लगे। पल्लवी भी अपने बर्ताव में काफी सुधार ले आई। सुकेश ने भी अपना अच्छे से इलाज करवाया और हर रोज पल्लवी को खुशियाँ देने लगा। अब दोनों की जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि बुरे लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए हमें भी थोड़ा बुरा बनना ही पड़ता है।